सो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है वैलेंसी और केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसमें, अ डबल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स इज़ फॉर्म्ड बाय। तो कार्बन एटम्स के बीच में जब दो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, कुछ इस टाइप से, तो इसको मतलब ये कैसे होता है, मतलब किस तरीके से ये बॉन्ड फॉर्म होगा। तो ये हमें पता है कि पहली बात तो जब भी कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा, किसी न किसी रिएक्शन में, और जब भी कोई रिएक्शन होगा तो वहाँ पे प्रोटॉन का कोई रोल नहीं है। जो भी रोल प्ले करेगा वो इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही शेयर होगा। ठीक है, क्योंकि वो आउटर मोस्ट लेयर में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो दो कार्बन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होंगे ना, वो कैसे होंगे, दो इलेक्ट्रॉन पेयर के शेयर होने से। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो कार्बन कार्बन इज बॉन्डेड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन कार्बन एटम्स, दस द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। तो ऐसे तो बॉन्ड बहुत तरह के होते हैं, लेकिन मेजरली जो जितने भी हम बॉन्ड पढ़ेंगे एसएससी के लिए, वो मेनली हमारा होगा आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो जब भी आयोनिक बॉन्ड बनता है वो बनता है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, आयोनिक बनता है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से। लेकिन जब भी कभी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, ये कैसे होगा, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन शेयर करके जब बॉन्ड बनेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, ये कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कार्बन के बीच में भी क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। जब किसी भी कंपाउंड में सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन, ठीक है, या फिर एक कुछ ही मतलब ऑड एटम जैसे कि ऑक्सीजन वगैरह हो सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। और मेनली जो जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं वो दो तरीके के होंगे, एक तो होगा सैचुरेटेड, दूसरा होगा अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या है, सैचुरेटेड में क्या होगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन एटम्स आर सिंगल बॉन्डेड आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जब कभी भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखाया गया इस फिगर में कि ये क्या है, C2H6 है। ठीक है, ये एक अल्केन है, इसको हम क्या कहेंगे, इथेन कहेंगे। ठीक है, तो ये इथेन है और इसमें 2 कार्बन और इसमें 6 हाइड्रोजन इससे अटैच हैं और सारे ही सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं। ठीक है, ये सारे सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन है जिसके बीच में क्या होता है, कार्बन कार्बन आइटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे देखें तो ये इस तरीके से होगा, ये हो गया, ये है ना, ये कंपाउंड है, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक, यहाँ पे क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, अनसैचुरेटेड है। और ये कौन सा कंपाउंड, ये है इथीन, C2H4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डैश इज अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो कौन सा इसमें से पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, तो HCl जो है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। पोलर का मतलब क्या हुआ कि जब भी उनके बीच में चार्ज शेयर हो रहा हो। ठीक है, पोलर का समझने का मतलब ये है कि अगर कभी भी किसी बॉन्ड में 2 एटम्स हो और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिफरेंट हो तो उस हम बॉन्ड को क्या कहेंगे, पोलर बॉन्ड कहेंगे। तो यहाँ पे HCl ये तो है तो कोवलेंट कंपाउंड, बट यहाँ पे दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड है, ये है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, व्हेन कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 डिफरेंट एटम्स। जब कभी भी कोवलेंट बॉन्ड जो है उसका फॉर्मेशन होता है 2 अलग अलग एटम्स के बीच में, तो हम उसको बोलेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड। एग्जांपल देखें तो HF, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, HCl, एंड द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन दैम गेट डिस्प्लेस्ड मोर टुवर्ड्स हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो जैसे कि HCl है, तो HCl में दोनों में से सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसकी है, हाइड्रोजन या क्लोरीन की, तो ये है क्लोरीन की। ठीक है, तो क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपने तरफ क्या करेगा, वो शिफ्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो कहीं इस प्लेस पे होंगे, इस जगह पे। तो ये ज़्यादा पास किसके है, क्लोरीन के पास है, इसलिए क्लोरीन के पास कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज। ठीक है, डेल्टा नेगेटिव। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट्स डिस्प्लेस्ड मूव टुवर्ड्स क्लोरीन सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज ज्वाइंड बाय डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके बीच में डबल कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, Cl2 के बारे में देखें तो ये Cl सिंगल बॉन्ड है। ठीक है,
N2 के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। इस तरीके से O2 के बीच में ये होगा, और He भी यहाँ पे, He2 तो पहले एग्जिस्ट नहीं करता, बट यस ये He भी जो होगा उसमें सिंगल बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे O2 जिसका करेक्ट आंसर होगा, जिसके बीच में डबल कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। When two atoms share two pair of electrons are and the covalent bond between them is called double covalent bond। जब कभी भी दो आइटम्स के बीच में दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर शेयर किया जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, डबल कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ मैक्सिमम टेंडेंसी टू फॉर्म M3 माइनस आयन। तो किसके पास जो है वो मैक्सिमम टेंडेंसी है जो कि M3 माइनस आयन को फॉर्म कर सके। M3 माइनस आयन फॉर्म करने का मतलब ये हुआ कि वो पर्टिकुलर एटम जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, वो गेन कर लेगा, ठीक है। इसमें से सबसे अधिक टेंडेंसी ये होती है नाइट्रोजन की, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। 5 इन द सेंस क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है। तो इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से अरेंज होंगे, 2,5। फर्स्ट ऑर्बिट में तो 2 होगा, लेकिन सेकंड में सिर्फ 5 होगा। अगर हर कोई चाहता है कि वो स्टेबल हो, ठीक है, तो स्टेबल होने के लिए इसको अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये चाहेगा किसी से ये 3 इलेक्ट्रॉन ले करके ये स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। द आउटर ऑर्बिट कैन कैरी अप टू 6 इलेक्ट्रॉन, हाउएवर ए नाइट्रोजन एटम विल ओनली हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स पी ऑर्बिट। तो क्योंकि पी ऑर्बिट, अगर हम ऑर्बिटल के केस में देखें तो पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 6, लेकिन यहाँ पे इसके पास कितना है, बस 3 ही है पी ऑर्बिट में। When reacting these others, it often try to take electrons from other atoms or ions to get full octet। इसलिए ये पूरा कोशिश करेगा कि इसको किसी और आइटम से इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए और ये अपना जो ऑक्टेट है, अपना जो ऑर्बिटल है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, वो उसको फुलफिल कर पाए। देयरफॉर नाइट्रोजन फॉर्म्स N3 माइनस आयन, जिसको कहते हैं नाइट्राइड आयन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द OH बॉन्ड इन CH3OH इज। तो CH3OH, ये OH ग्रुप जिसमें लगा हो वो अल्कोहल होता है, ठीक है। तो CH3OH ये मिथेनॉल है, इसमें OH के बीच में कौन सा बॉन्ड है, ठीक है, कौन सा बॉन्ड है, कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, तो ये है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्योंकि दोनों डिफरेंट आइटम्स हैं और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी काफ़ी डिफरेंस है, इस वजह से ये कौन सा बॉन्ड होगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। OH bond in CH3OH is a polar covalent bond. This is due to geometric structure and carbon's electronegativity between oxygen atoms। और ये polar covalent bond क्यों है, क्योंकि दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू एटम्स मेक बॉन्ड। तो एटम जो है वो बॉन्ड क्यों फॉर्म करते हैं, ठीक है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड फॉर्मिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, या फिर तो इसमें क्या इसका रीज़न होता है कि ताकि वो स्टेबिलिटी को गेन कर पाए, ठीक है। अब स्टेबिलिटी में और एनर्जी में एक रिलेशन होता है, एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। किसी भी मॉलिक्यूल की एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी, और अगर एनर्जी कम हुई तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हर कोई आइटम चाहता है उसके पास एनर्जी भले ही कम हो बट वो स्टेबल हो, ठीक है। तो अपना जितने भी आइटम्स हैं वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं ताकि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम हो जाए और वो एक स्टेबिलिटी की तरफ मूव करे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जिसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज द रेसिडुअल अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन molecules or atomic groups that do not arise from a covalent or ionic bonds is called। तो एक ऐसा बॉन्ड, ठीक है, जो कि क्यों होता है फॉर्म, ड्यू टू अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस, ठीक है। किसी दो मॉलिक्यूल्स और एटॉमिक ग्रुप्स के बीच में रिपल्सन या फिर अट्रैक्शन की वजह से इस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और ये कोई कोवलेंट या फिर आयनिक बॉन्ड नहीं है। तो वो कौन सा बॉन्ड, कौन सा फोर्स है, ये हमारे पास वंडर वाल्स फोर्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दीज आर द सम ऑफ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स अदर देन दिस ड्यू टू कोवलेंट बॉन्ड्स और डू द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन ऑफ आयन विथ वन अनदर। दीज आर रिलेटिवली वीक एज कम्पेयर टू नॉर्मल केमिकल बॉन्ड्स। तो वंडर वाल फोर्स का जो वैल्यू होता है ना, वो जो अट्रैक्टिव फोर्स है और रिपल्सिव फोर्स है दोनों के सम के बराबर होगा, और ये जो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन है आयंस के बीच में, ये जो है बाकी जितने भी आयनिक या फिर कोवलेंट बॉन्ड्स हैं उसके कंपैरिजन में ये क्या होता है, इसकी वैल्यू जो होती है वो कम होती है, ठीक है। आगे हमारे पास दैट इज द कैरेक्टर ऑफ अ बॉन्ड बिटवीन टू आइटम्स इज ग्रेटर इफ़ द डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज़ लेसर। तो कौन सा करेक्टरिस्टिक है किसी भी बॉन्ड के बीच में, ठीक है, किसी भी आइटम के बीच में
वो ज़्यादा होगा अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, तो वो है मेटालिक। ठीक है, मेटालिक करैक्टर जो है किसी भी बॉन्ड के बीच में बॉन्ड में दो एटम्स के बीच में वो ज़्यादा होगा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, कम है। ठीक है, when two or more atoms are attached to another by a bond then it is called chemical bond। जब भी कोई भी दो जो एटम्स हैं वो अटैच हैं, ठीक है, किसी ना किसी फोर्स से, किसी ना किसी बॉन्ड से, उसको क्या कहेंगे, वो केमिकल बॉन्ड होगा। और दोनों के बीच में जो बॉन्ड है ना, उस कभी कभी भी अगर बॉन्ड मेटल्स के बीच में है, दो मेटल एटम के बीच में है, तो वो कौन सा बॉन्ड होगा, मेटलिक बॉन्ड होगा। नेक्स्ट है डैश बॉन्ड्स होल्ड्स द एटम टुगेदर विथ इन अ वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल जैसे कि H2O के बीच में कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, तो H2O के जो मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, ये होगा पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अ कोवलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इन विच पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बिटवीन एटम्स। दिस इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज शेयर्ड पेयर्स ऑफ बॉन्ड्स। तो एक कोवलेंट बॉन्ड एक वैसा बॉन्ड है जहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है ना, वो दो एटम्स के बीच में शेयर होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ बॉन्ड कहते हैं। द पोलर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बाइंड्स एटम्स इन वाटर विथ इट्स मॉलिक्यूल। तो पोलर कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो एटम्स को वाटर मॉलिक्यूल्स में वो बाइंड करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NaCl हैज़। तो NaCl के पास कौन सा बॉन्ड है, NaCl जिसको कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, इसमें कौन से बॉन्ड होते हैं, ये होता है आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि NaCl का जो फॉर्मेशन हुआ है ये इलेक्ट्रॉन्स के कंप्लीट ट्रांसफ़र से फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो NaCl हैज़ एन आयोनिक बॉन्ड बिकॉज सोडियम बियर्स पॉजिटिव चार्ज। सो यहाँ पे जो NaCl है ना, इसमें सोडियम के पास प्लस चार्ज है और Cl के पास माइनस चार्ज है। क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि इस बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए सोडियम ने अपने एक इलेक्ट्रॉन Cl को दिए हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो आता है पॉजिटिव चार्ज, जब इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो वहाँ पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, दैट्स वाई Cl हैज़ नेगेटिव चार्ज एंड Na हैज़ सोडियम हैज़ प्लस चार्ज। ठीक है, और जब भी किसी एटम के पास प्लस चार्ज हो, किसी भी आयन के पास प्लस चार्ज, उसको क्या कहेंगे, कटायन। और अगर माइनस चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, उसको हम क्या कहेंगे, अनायन। ठीक है, तो Cl माइनस इज़ अनायन और कटायन कौन सा है, Na प्लस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोवलेंट बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड को हम और किस नाम से जानते हैं, तो कोवलेंट बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज मॉलिकुलर बॉन्ड। ठीक है, तो व्हेन टू आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल एटम्स हैज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट, द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड टू ईच अदर इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का जो कंप्लीट ट्रांसफ़र है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है, तो वो ईजिली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपने बीच में शेयर कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, मॉलिकुलर बॉन्ड कहते हैं या फिर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कौन से जो कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम है। ठीक है, पहली बात तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो तीन ही आइटम के साथ फॉर्म होता है। ठीक है, वो कौन कौन सा है, F, O और N। ठीक है, तो यहाँ पे I तो वैसे भी एलिमिनेट हो गया, जो HI है। ठीक है, ये तो नहीं होगा, HBr भी नहीं होगा, ये तो वीक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आया Cl और F। तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग होता है ना, वो होता है F के साथ। ठीक है, HF, क्योंकि F फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम होती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, तो इसमें जो HF जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा HF में, वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ का होगा। हाइड्रोजन फ्लोराइड इज़ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन एटम इज स्ट्रॉन्गर देन अदर हैलाइड्स because it has the most negative element attached with hydrogen. It is a colorless gas। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो एक कलरलेस गैस है, और ये HF का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ये एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम फ्लोरीन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से। इलेक्ट्रॉन्स इन द हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड। जब भी कभी इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी लेवल्स में हाईएस्ट पोजीशन पे होते हैं, तो वैसे इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, जैसे कि एक जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है किसी भी पर्टिकुलर एटम में, वो अलग अलग एनर्जी लेवल में डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो सबसे मैक्सिमम जो एनर्जी होती है वो होती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की, जिसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। द इलेक्ट्रॉन्स विच इज़ प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इसके पास क्या होती है, मैक्सिमम एनर्जी होती है। ठीक है, और ये मैक्सिमम इसकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है तो ये इजीली रिएक्ट करेगा ना, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के इंपॉर्टेंस क्या है, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम इज
पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। कभी भी जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें जो पार्टिसिपेशन होता है कौन से इलेक्ट्रॉन का होगा, दैट विल ऑलवेज बी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम द वैलेंसी ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड। तो किसी भी एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इसी से डिसाइड होता है कि उसकी वैलेंसी कितनी है। फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम का एग्जांपल लें Na का, तो Na के पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसकी वैलेंसी क्या है, 1 है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि वैलेंसी जो है ना वो उसकी कोई साइन नहीं होती, वैलेंसी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर किसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो वैलेंसी वहाँ पे -1 नहीं होगी बल्कि वो 1 ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सल्फर एंड क्लोरीन हैव व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड। सल्फर और क्लोरीन के पास किस टाइप का बॉन्ड होता है, ठीक है। तो सल्फर और क्लोरीन के पास होता है कौन सा बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये होगा पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। सल्फर एंड क्लोरीन हैज़ पोलर कोवलेंट बॉन्ड सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl इज ग्रेटर देन S द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट डिस्प्लेस्ड मोर टुवर्ड्स Cl। तो सल्फर और क्लोरीन के पास कैसा बॉन्ड है, ये है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्योंकि सल्फर और क्लोरीन के जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें डिफरेंस है, इसलिए इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएगा, क्लोरीन के साइड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम की क्या प्रॉपर्टी है इसमें से, तो फॉर्म्स आयनिक कंपाउंड, हैज़ अ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, रिएक्ट्स विथ वाटर, फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड। ऑल्दो जो बेरिलियम है ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। इसमें मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम ये सब आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बेरिलियम के पास कैसा प्रॉपर्टी है, ये कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इट डजंट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जिसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अब टॉपिक है हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे क्या ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है व्हेन आयरन रस्ट इट्स वेट। जब भी आयरन में रस्टिंग होती है, ठीक है, एक तो ब्रॉड टर्म होता है कोरोजन। कोरोजन किसको बोलेंगे, जब भी किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है तो हम उसको बोलेंगे कोरोजन। लेकिन जब अगर आयरन का कोरोजन हो रहा हो उसको हम एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं, वो क्या है, रस्टिंग, ठीक है। तो जब भी आयरन रस्ट होता है इसका जो वेट वो क्या होगा, वेट बढ़ जाता है इसका, ठीक है। तो रस्टेड आयरन का जो वेट होता है वो ज़्यादा होता है। व्हेन देयर इज़ अ रस्ट इन आयरन इट्स वेट इंक्रीजेज बिकॉज ऑक्सीजन आइटम्स आर एडेड टू आयरन। और ये रस्टिंग क्या है, रस्टिंग जब भी आयरन को अगर हम बाहर रखते हैं, अगर हम पानी में रखें हैं, एयर के प्रेजेंस में रखें हैं, तो क्या होगा, वो जो एटमॉस्फेयर का जो ऑक्सीजन है वो आयरन से रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना लेगा, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। दे मेक आयरन ऑक्साइड फ्रॉम आयरन ड्यू टू दिस रीज़न देयर इज़ अ स्लाइट इंक्रीज इन वेट ऑफ आयरन। इस वजह से क्योंकि आयरन के साथ अभी सिर्फ आयरन के मॉलिक्यूल्स ना होके उसमें ऑक्सीजन के भी मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए इसकी वेट जो होती है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मस्ट बी द कंडीशन फॉर रस्टिंग इन आयरन। तो आयरन में रस्टिंग होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो पहला तो हमारे पास मेन जो है वो, क्योंकि आयरन का रस्टिंग होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होगा, इसलिए प्रेजेंस ऑफ O2 इज़ मैंडेटरी, ठीक है। कोरोजन ऑफ आयरन इज़ कॉल्ड रस्टिंग। आयरन का जब कोरोजन होता है इसको हम क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। और कोरोजन अकर्स व्हेन मेटल फॉर्म मेटल ऑक्साइड। और कोरोजन कब होगा, जब मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। दस ऑक्सीजन गैस मस्ट नीड फॉर रस्टिंग। इस वजह से रस्टिंग के लिए जो है ऑक्सीजन गैस मैंडेटरी है। कोरोजन एक्सेलरेटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड इज़ नोन एज रस्ट। तो कोरोजन का जो रेट है ना वो बढ़ जाएगा अगर मॉइस्चर भी प्रेजेंट होगा एटमॉस्फेयर में। और हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड को क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द मैन्युफैक्चरिंग आयरन फ्रॉम आयरन ओर इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ। जब भी हम आयरन ओर से आयरन का फॉर्मेशन करते हैं, आयरन को मैन्युफैक्चर करते हैं, इसमें कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, दिस इज़ कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। अगर हम सिंपल डेफिनेशन देंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, तो क्या होता है, जब भी किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन। लेकिन जब भी किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा हो उसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे, ठीक है। तो जब भी हम आयरन ओर से हमें सिर्फ आयरन चाहिए तो वहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के हमें उसे बाहर करना होगा। इस वजह से जो प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो जो रिएक्शन इस तरीके का होता है Fe2O3 है ना, जो आयरन ओर में प्रेजेंट होता है प्लस कार्बन, तो ये क्या बनेगा Fe+3CO2, ठीक है। द रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली और कॉल्ड।
जब एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पे सेम टाइम पे रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, ये कैसे होगा, मतलब किसी अगर रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो एक का रिडक्शन हो रहा होगा और एक का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर है। रेडॉक्स रिएक्शन इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रेडॉक्स जो है वो शॉर्ट फॉर्म है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का। जब भी एक रेडॉक्स रिएक्शन होगा उसमें रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा। ठीक है, साथ साथ एग्जांपल देखें तो Zn प्लस CuSO4 बनाता है क्या, जिंक सल्फेट प्लस Cu। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। हियर इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ Zn एंड प्रोडक्शन ऑफ Cu टेक्स प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द नेट चार्ज ऑन कैल्शियम फ्लोराइड। तो कैल्शियम फ्लोराइड में नेट चार्ज क्या होता है, तो कैल्शियम फ्लोराइड, ठीक है, Cf। अब यहाँ पे CF2 होगा, नॉट Cf। ठीक है, बट यहाँ पे उतना कुछ यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो यहाँ पे देखिए फ्लोरीन का चार्ज कितना होता है, 1 - 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये -2। कार्बन के पास कितना चार्ज होता है, +4। ठीक है, इस तरीके से देखें तो ये एक्चुअल में +4 है, तो यहाँ पे 4 एग्जिस्ट करेगा, तो ये 4 होगा। ठीक है, -4, तो ये 0 हो गया ओवरऑल। ठीक है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ये। व्हाट हैपेंस इन एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जब भी कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है तो उसमें क्या होता है। ठीक है, एक तो मैंने ये डेफिनेशन बताया कि पहला क्या होगा, उससे ऑक्सीडेशन जब भी होगा तो वहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा। ठीक है, और उसका अपोजिट क्या होगा, अगर कहीं भी किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा हो तो वो क्या होगा, रिडक्शन। लेकिन अगर किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। मीन्स ऑक्सीडेशन क्या होगा, इसके 2 डेफिनेशन है, मतलब इनफैक्ट 3 डेफिनेशन है। ठीक है, एक तो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, दूसरा क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तीसरा क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तीनों आपको याद रखना है कि ऑक्सीडेशन में क्या होगा, या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा, या तो वहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा, या तो उस पर्टिकुलर आइटम से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होगा। ठीक है, इस तीनों डेफिनेशन से आप सारे क्वेश्चन बना पाएंगे ऑक्सीडेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन में दिया हुआ है कि व्हाट हैपेंस इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन लॉस्ट नहीं, इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट। बिल्कुल सही बात है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो क्या होता है, लॉस होता है, तो क्या होगा, वो ऑक्सीडेशन होगा। अब यहीं पे समझ लेते हैं कि रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, अगर हमें बताया जाए रिडक्शन का क्या डेफिनेशन होगा प्रॉपर, तो या तो इसमें ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रहा होगा। ठीक है, या तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा, या तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा होगा, गेन हो रहा होगा। ठीक है, जस्ट उसका अपोजिट ऑक्सीडेशन में क्या था, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा था, रिडक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या था, हाइड्रोजन का रिमूवल, यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या होगा, एडिशन होगा। और उसमें ऑक्सीडेशन में क्या था, ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रहा था, और रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम आयन इन नोबल गैस स्टेट। नोबल गैस स्टेट में जो है पोटेशियम की क्या फॉर्मूला क्या होगा, पोटेशियम का। ठीक है, तो पोटेशियम के पास क्या है, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इजीली अगर 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो ये नोबल गैस स्टेट में आ जाएगा। नोबल गैस स्टेट का क्या मतलब है कि ये अपने स्टेबल स्टेट में आएगा, स्टेबल फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो K+ जो है ये अचीव करने के बाद ये एक नोबल गैस स्टेट में आ जाएगा। द फार्मूला ऑफ पोटेशियम आयन इज आइडियल गैस स्टेट इज़ K+। तो स्टेबल स्टेट बोले या फिर नोबल गैस स्टेट बोले या फिर आइडियल गैस स्टेट बोले, ऑल आर सेम। ठीक है, तो ये K+ जो है वो क्या होगा, फार्मूला है आइडियल गैस स्टेट में। जब भी पोटेशियम आइटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है ना, तो लूज़ करेगा तो क्या होगा, जब भी कोई भी आइटम इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है तो क्या होता है, उसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, एंड टेक द प्लेस ऑफ आर्गन कंटेनिंग एटॉमिक नंबर 18। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग विल बी अ नेगेटिव आयन। इसमें कौन सा जो है नेगेटिव आयन होगा, इफ़ इट हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। ठीक है, अगर इट हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन्स देन न्यूट्रॉन्स, इफ़ इट हैज़ मोर प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज़ मोर प्रोटॉन्स देन न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अगर किसी में चार्ज क्यों होता है, चार्ज तो मेनली इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही आता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि कोई भी अगर एटम न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या है, उसमें या तो न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर क्या है, सेम है। ठीक है, अगर कोई भी नेगेटिव आयन है, इसका मतलब क्या है, उसने इलेक्ट्रॉन्स को कहीं से गेन किया है। ठीक है, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव आयन है, इसका मतलब क्या है, इसने बाहर से इलेक्ट्रॉन्स को लिया है। और पहले तो इसके पास न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या थे, सेम थे, लेकिन इसने बाहर से ले लिया, तो क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे इसके पास इन कंपेरिजन टू व्हाट, प्रोटॉन्स। ठीक है, न्यूट्रॉन्स का कोई भी रोल नहीं है इस कंपैरिजन में। तो जब भी कभी किसी एटम के पास
ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन कंपेरिजन टू प्रोटॉन्स तो उसके पास कैसा चार्ज होगा, वो होगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ए जो इसका करेक्ट आंसर है। एन आयन इज़ एन आइटम और मॉलिक्यूल विच कैरीज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो आयन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास क्या होता है, चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। इफ़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ मोर देन प्रोटॉन देन इट आयन हैज़ नेगेटिव चार्ज। जब भी इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू प्रोटॉन तो क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। और इसको क्या नाम देंगे हम, अनायन कहेंगे, क्या कहेंगे, अनायन, ठीक है। लेकिन जब भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कम होंगे इन कंपेरिजन टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स तो इसको हम क्या बोलेंगे, कटायन बोलेंगे। और चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आयरन रस्ट बिकॉज ऑफ। तो आयरन में जो रस्टिंग होती है ये क्यों होता है, ठीक है। ये होता है हमें, और ये होता है ऑक्सीडेशन के वजह से, ठीक है। और ये रिएक्शन एक्चुअली ये ऑक्सीडेशन तो होता ही है, इसके अलावा यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन भी साइमल्टेनियसली होता है, तो ये कहेंगे ये रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। तो कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ड्यूरिंग रस्टिंग आयरन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। जब भी कोरोजन होता है आयरन में, इसको हम क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। और आयरन के रस्टिंग का जो है ये कैसा रिएक्शन होगा, यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन होगा। जब भी रस्टिंग होती है तो आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है वाटर के प्रेजेंस में, और दिस इज़ ऑक्सीडेशन रिएक्शन वेयर ऑक्सीजन एक्ट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा हो, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, वो वहाँ पे वो काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट का, ठीक है। और जो रिड्यूस हो रहा हो वो हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सिंस ऑक्सीजन ऑल्सो कंबाइन विथ आयरन दिस इज रिडक्शन रिएक्शन वेयर आयरन एक्ट्स रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इसके देखते पूरा प्रॉपर जो रिएक्शन है, तो आयरन जो है O2 प्लस XH2O में क्या हुआ, बन गया Fe2O3 इंटू XH2, ठीक है। एक्स यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ कि कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमने एक्स लिख दिया जनरलाइज करके। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। नेक्स्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड्स फॉर रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल्स इज। जब भी मेटल ऑक्साइड जो है वो मेटल में फॉर्म होता है, ठीक है, तो ये मतलब ये कैसे होता है, ठीक है, कौन से मेथड से हम मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करते हैं, तो वो होता है सिंपली हम हीट कर देंगे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन इज़ द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एन एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब भी हम किसी भी आइटम में ऑक्सीजन का ऐड करते हैं ताकि कंपाउंड फॉर्म कर सके, उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स मेटल एंड नॉन मेटल आर बर्न्ट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, मेनली क्या होता है, उसको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं न्यू कंपाउंड बनाने के लिए, और जिसको हम क्या कहेंगे, मेटल ऑक्साइड या फिर ऑक्साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। सिमिलरली टू ऑब्टेन मेटल बाय ऑक्सीडाइजिंग मेटल ऑक्साइड द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड इज़ हीटिंग। तो सिंपली अगर हमें ऑक्सीडेशन कराना भी है तो भी हम हीट करेंगे, अगर हमें वहाँ से ऑक्सीजन को बाहर निकालना है, रिड्यूस कराना है उसको, तो भी हम क्या करेंगे, हीट ही करेंगे, ठीक है। व्हेन अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज कॉल्ड। जब भी किसी भी सब्सटेंस जो है, कोई भी सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को लॉस करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मैंने भी बताया था ना, जब भी ऑक्सीजन का लॉस होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे रिडक्शन, ठीक है। इन अ केमिकल रिएक्शन द लॉस ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। जैसे कि जिंक ऑक्साइड है प्लस कार्बन, यहाँ पे क्या बचा, जिंक, मतलब इसने ऑक्सीजन को लूज कर दिया, तो ये क्या होगा, यहाँ पे इसका रिडक्शन हुआ है। इन अ रिएक्शन द लॉस ऑफ हाइड्रोजन बाय सब्सटेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव कॉल्ड। तो एक ऐसा कभी भी जब लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा किसी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन। It is defined as the chemical reaction in which substance gains oxygen or any other electromagnetic element or loses hydrogen or electropositive element. It shows increase in the oxidation number, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे 2CuO प्लस O2 क्या बनाता है, 2CuO है ना, कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया किसमें, CuO में, ठीक है। अब CuO प्लस H2, तो ये क्या बना, Cu प्लस H2O, जहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है H2O में। रस्ट नीड्स 3 कंपोनेंट्स टू अकर। रस्टिंग होने के लिए 3 चीज़ें चाहिए, क्या क्या चाहिए, पहला तो ऑक्सीजन चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, आयरन चाहिए, तीसरा क्या चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, ठीक है। तो बी जिसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। तो रस्टिंग ही तो कोरोजन ऑफ आयरन होता है, तो हमें आयरन तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, और ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि ये ऑक्साइड होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, तभी तो ये क्या होगा, इसमें रस्टिंग होगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत क्या चाहिए, मॉइस्चर भी चाहिए, ठीक है। When iron is in direct contact of air and moisture, it gets oxidized and forms mixture of oxide and hydroxide. This process is called rusting.
नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कटायन, कौन सा इसमें से कटायन है। कटायन क्या होता है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। आयोडीन के पास क्या है, नेगेटिव। फ्लोराइड के पास भी नेगेटिव, क्लोराइड के पास भी नेगेटिव। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो कटायन क्या होता है, वैसे आयन जिसके पास क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, उसको क्या कहेंगे हम, कटायन कहेंगे। एग्जाम्पल है अमोनियम आयन NH4+, कैल्शियम +2 Al+3 H3O+, ठीक है। अनायन वैसे चार्जेज हैं, वैसे आयन्स हैं जिसके पास क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, और इसको हम अनायंस कहते हैं। एग्जाम्पल Br-, I-, Cl- और OH-। नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो रस्टिंग किसका एग्जाम्पल है, रस्टिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, ठीक है। सारा जितना भी रस्टिंग है वो कोरोजन है, बट ऑल कोरोजन इज़ नॉट रस्टिंग, ठीक है। द रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। द मेन रीजन फॉर रस्टिंग ऑफ एन आयरन इज एक्सपोजर टू ह्यूमिडिटी एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डोनर आइटम, इसमें से कौन सा जो है वो डोनर आइटम नहीं है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स एटम्स को डोनेट नहीं करता, वो कौन सा है, एल्यूमिनियम, ठीक है। Aluminium is not a donor atom because it gains electron. So the aluminium is called gainer or electrophile, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसमें से कौन सा जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ठीक है। पहला तो है इट इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब भी कभी भी ऑक्सीडेशन होगा तो वहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं होगा, वहाँ पे क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, ठीक है। फिर इट इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, भी ये बिल्कुल सही है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीडेशन ही होता है। या फिर अगर हम कोई भी और पर्टिकुलर ऑक्सीजन के अलावा कोई और अदर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन करते हैं तो भी वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन ही होगा, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और ग्रुप एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।